क्या ओवैसी के सारथी बनने की तैयारी में हैं राजेंद्र गुड्डा? आखिर ओवैसी से मिलकर अपनी सरकार को क्या दिखाना चाहते हैं राजेंद्र गुड्डा? आखिर ओवैसी और राजेंद्र गुड्डा की मुलाकात के क्या सियासी मायने हैं? जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, नेताओं की चुनावी अटकलें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी बीच उदयपुर वाटी के विधायक और सचिन पायलट गुट के करीबी माने जाने वाले राजेंद्र गुड्डा की हैदराबाद के सांसद और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी से जयपुर में हुई मुलाकात के बाद राजस्थान का सियासी माहौल गर्मा गया है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव नज़दीक आते आते ओवैसी राजस्थान में जगह जगह पर अपनी सभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं और सूत्रों के माने तो इस बार ओवैसी की पार्टी ने राजस्थान में करीब 30 से 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर ली है। बीते दिनों राजस्थान के जयपुर में ओवैसी की एक सभा रखी गई। वहां पर ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी देश को 2 मिनट के नूडल्स की तरह चलाना चाहते हैं, पर प्रधानमंत्री मोदी को समझना चाहिए देश ऐसे नहीं चलता। इसी दिन जयपुर के एक होटल में ओवैसी और राजेंद्र गुड्डा की एक मुलाकात हुई। वो मुलाकात लगभग 1 घंटे तक चली। इसी मुलाकात के बारे में जब राजेंद्र गुड्डा से पूछा गया तो गुड्डा चुटकी लेते हुए कहते हैं, अगर 2 राजनीतिक व्यक्ति मिल रहे हों तो वहां पर मौसम की चर्चा तो होगी नहीं, वहां पर तो सियासत की चर्चा होगी और आने वाले दिनों में इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो मुलाकात हुई है उसमें आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। कुछ बातें ऐसी होती है जो बताने लायक नहीं होती, पर उसका आने वाले समय पर परिणाम देखने को मिलेगा। ओवैसी और राजेंद्र गुड्डा की इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में कयासों का तांता लग गया है। आपको बता दें, सचिन गुट में जाने से पहले राजेंद्र गुड्डा गहलोत के बहुत करीबी हुआ करते थे, लेकिन अभी हाल ही में सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा के आखिरी दिन हुई विशाल जनसभा में जनता को संबोधित करते हुए राजेंद्र गुड्डा ने गहलोत पर जमकर धावा बोला था। राजेंद्र गुड्डा ने मुख्यमंत्री गहलोत को लेकर कहा था कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया है। फिर अशोक गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपने बीजेपी के हेलीकॉप्टर खाली लौटाए थे, वो कौन सी जादूगिरी थी? मेरे पास उन सब के सबूत हैं और गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिस तरह राजेंद्र गुड्डा सचिन पायलट के साथ मिलकर अपनी सरकार के खिलाफ बागी हुए थे, उसको देखते हुए अब लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजेंद्र गुड्डा ओवैसी से हाथ मिलाने का मन बना रहे हैं। वहीं पर कुछ लोगों के द्वारा तो यह भी कहा जा रहा है कि राजेंद्र गुड्डा आने वाले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। और अब जिस तरह राजेंद्र गुड्डा ओवैसी से मिल रहे हैं, इसको लेकर यह भी बोला जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी शेखावाटी क्षेत्र पर खास नजर रखने वाली है। इसके पीछे शेखावाटी क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक होना। इसी के साथ राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा यह भी चल रही है कि ओवैसी की पार्टी आगामी दिनों में शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, चूरू और झुंझुनू की सभी विधानसभा सीटों पर सभाएं और रैली कर सकती है। ओवैसी और राजेंद्र गुड्डा की यह मुलाकात आगे क्या रंग दिखाती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, क्या राजेंद्र गुड्डा आने वाले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ज्वाइन करेंगे या ये बस कयास ही रह जाएंगे? अपना जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट RJTV 24।